हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 2 सितंबर को जो क्रिमिनोलॉजी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और साथ के साथ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और साथ साथ ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं दिसंबर में, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर जो है आया था और क्या पैटर्न रहता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये सभी जो है थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लगने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ के साथ मैं आपको अटेंड करने का तरीका भी बताऊंगी और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन, उसके बिहाइंड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं साथ में आपको देते हुए चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेपर 1 हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा पेपर 2 पर जाते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, जहां से हमारा पेपर 2 स्टार्ट है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस हाउ अ केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। कि कोई भी केस को पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है उसे हमें सीक्वेंस में रखना है। आपके पास ऑप्शंस क्या है? इंक्वायरी बाय पुलिस, देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिपोर्ट, विजिटिंग सीन एंड रिटन एग्जामिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले जो काम होता है वो होता है, आप क्राइम सीन में जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि बाकी के आगे चीजों को प्रोसीड किया जाए। फर्स्ट जो रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद पुलिस जो है वो इंक्वायर करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो नोट टेकिंग होता है, फील्ड नोट्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिपोर्ट आपका हो जाएगा फोर्थ। तो आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, CADB will be your correct sequence and option number third is the correct answer. Question number 52 is the new criminal laws भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये इंडिया में कब इंप्लीमेंट किए गए थे? एंड ऑप्शंस आपके पास है 1 जून 2023, 1 जुलाई 2023, 1 जून 2024 और 1 जुलाई 2024। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए ये सबको ही इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 जुलाई 2024 को ये सारे जो एक्ट हैं वो इम्प्लीमेंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लाइफ कोर्स थ्योरी। तो लाइफ कोर्स थ्योरी जो क्या है, एक क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी है। तो इससे पूछा है कि इनमें से क्या क्या चीजें जो है रिलेट करती हैं लाइफ कोर्स थ्योरी से। एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? इम्पल्सिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पाथवेज टू क्राइम, मल्टीपल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल, क्राइम एंड कॉजेज आर इंटरैक्शनल एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पाथवेज टू क्राइम। ठीक है, एक आपका सही आंसर कौन सा होगा? मल्टीपल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल्स एंड लास्ट होगा आपका क्राइम एंड कॉजेज आर इंटरैक्शनल। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन जहां पर ये तीनों अवेलेबल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रीमाइस ऑफ क्रिमिनोलॉजी? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिमिनल्स आर रेवोल्यूशनरीज एंड द रियल क्राइम्स आर सेक्सिज्म, रेसिज्म एंड प्रॉफिटियरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? लॉ इज डिजाइंड टू सस्टेन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्राइम, कैपिटलिस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम इज अ रेबेलियन ऑफ द लोअर क्लास। इनमें से जो मेजर प्रीमाइस क्या है क्रिमिनोलॉजी का? तो ये सारे ही ऑप्शन देखो, ये जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट क्राइम, ये ऑप्शन जो आपका ठीक है बट इनकम्प्लीट है। ऑप्शन नंबर 4 में सारी बातें बताई हुई है कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कैपिटलिस्ट में क्राइम क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर जो रेबेलियन कौन होते हैं वो लोअर क्लास वाले होते हैं। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जहां पर उन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, प्रोलिटेरिएट एंड बूर्जवा में जो डिस्टिंग्विश किया था, उसी से ये स्टेटमेंट लिया गया है।
और विलियम बॉन्गर की जो थ्योरी है उससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ वायलेंस, इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो वायलेंस क्रिएट करते हैं। एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है, पर्सनल ट्रेट्स, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, सब्सटेंस अब्यूज, सोशलाइजेशन या एक्सपोजर टू वायलेंस। क्या तो देखा जाए ये सभी ऑप्शंस जो हैं कहीं ना कहीं वायलेंस का रीजन हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम control strategy is aimed at making potential criminals fear the consequences of crime। इनमें से कौन सी क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटेजी है जो बात करती है कि जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं उनको डराया जा सके। तो ये हमने डेटरेंस थ्योरी जो है उसमें पढ़ा था कि दो तरीके का डेटरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डेटरेंस और एक होता है जनरल डेटरेंस। तो जो जनरल डेटरेंस होता है वो क्या करता है, बेसिकली इस बारे में बात करता है कि जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं जो सोच रहे हैं उस तरीके का क्राइम करने के लिए, हमने इस किसी को इस तरीके से पनिश किया कि वो एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो गया बाकी लोगों के लिए, बाकी पोटेंशियल क्रिमिनल्स के लिए भी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट पॉपुलराइज द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इनमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइज थ्योरी के साथ जो पॉपुलर हुए, है ना। एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है, क्लिफर्ड आर शॉ एंड हेनरी मैके। Next option is Richard Cloward and Lloyd Ohlin. Next option is David Mazza and Grisham Skies. And fourth option is Melvin Ray and William Downs या Downs। क्या सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लिफर्ड आर शॉ एंड हेनरी मैके। इन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेट्रीब्यूटिविज्म। तो रेट्रीब्यूटिविज्म बेसिकली क्या होता है, जब हम बदला लेते हैं, ठीक है, रेवेंज लेते हैं, दैट इज ऑल रेट्रीब्यूटिविज्म। तो ये रेट्रीब्यूटिविज्म से क्या क्या चीजें रिलेट कर सकती है, ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्सपिएशन, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, वेंजियंस, आई फॉर एन आई प्रिंसिपल। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो ऐसे हैं जो रेट्रीब्यूटिविज्म से रिलेट करते हैं। एक तो हो गया आपका वेंजियंस। वेंजियंस क्या हो जाता है कि बदला लेना। एंड नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, आई फॉर एन आई प्रिंसिपल, ठीक है, जहां पर एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर अ टूथ का प्रिंसिपल लगता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो रेट्रीब्यूटिविज्म से रिलेट करती हैं। काफी लोग कंफ्यूज होंगे एक्सपिएशन से कि एक्सपिएशन क्या है। देखो एक्सपिएशन होता है कि पछतावा, तो रेट्रीब्यूटिविज्म जब आप किसी से बदला लेना चाह रहे हैं वहां पछतावा तो नहीं हो सकता। एंड रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन तो बहुत कॉमन टर्म्स है तो ये आपको पता होगा ही। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, जहां पर डी एंड ई ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, बैगरी एंड कमर्शियल सेक्स, ये सारी एक क्राइम कैटेगरी में आते हैं। अब वो किससे रिलेट करता है, ऑप्शंस आपके पास क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट और विक्टिमलेस क्राइम। ठीक है, तो ये सारे अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ये अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, बेगरी और ये कमर्शियल सेक्स जो है ये बेसिकली विक्टिमलेस क्राइम्स के अंदर आते हैं, जहां पर विक्टिम और ऑफेंडर वो पर्सन खुद ही है। क्या बेगरी में भी जहां पर वो पर्सन जो बेगिंग कर रहा है ये क्राइम है, बट क्या है यहाँ पर वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा, तो विक्टिम भी वो खुद है और वो ऑफेंडर भी खुद है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, विक्टिमलेस क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सैंपल इज नोन एज। कि एक पॉपुलेशन में अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जिसमें से हमको सैंपल चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल के
नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब उन टीचर्स में से मुझे कुछ टीचर्स को सिलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी उस स्कूल के टीचर्स की लिस्ट मेरे पास होगी, तो उसमें से मैं कुछ जो भी मेरा सैंपल साइज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आउट ऑफ 40 टीचर्स मुझे 5 टीचर्स को सेलेक्ट करना है, तो वो 5 टीचर्स जो होंगे मेरे पास ऑलरेडी वो 40 टीचर्स का लिस्ट है, सो जो 40 टीचर्स का लिस्ट है दैट विल बी नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, which of the following criminological theory postulates that behavior depends on the person's experience with rewards for conventional behaviors and punishment for deviant ones? कि क्रिमिनोलॉजी इनमें से कौन सी थ्योरी क्रिमिनोलॉजी की ये कहती है कि कोई पर्सन कैसे बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के बाद। अगर उसको उस बिहेवियर को करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस बिहेवियर को करेगा, अगर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो उस बिहेवियर को नहीं करेगा। तो ये कौन सी थ्योरी है जो इस बारे में बात करती है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी एंड लेबलिंग थ्योरी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, which of the following theory holds that delinquency is transmitted through personal and group contact and lack of effective social control agencies? कि इनमें से कौन सी थ्योरी है जो ये बात कहती है कि अगर कोई पर्सन डेलिंक्वेंट बनता है तो बेसिकली बनता है पर्सनल और ग्रुप कॉन्टैक्ट्स की वजह से, ठीक है। और साथ के साथ एक और एडिशनल चीज क्या बोली गई कि सोशल कंट्रोल एजेंसीज जो होती हैं वो अगर इफेक्टिवली काम नहीं कर रही हैं तो भी पर्सन जो है डेलिंक्वेंट बिहेवियर की तरफ जाता है। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? मर्टन्स एनोमी थ्योरी, फ्रेडरिक थ्रेशर्स ग्रैंग थ्योरी, Shaw and Mackay's cultural transmission theory, and last option is Albert Cohen's working class boy and middle class measuring rod theory. So option number second जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, शॉ एंड मैकेज कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू। तो बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है? जहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट स्कूल की, वहां पर हमने देखा कि पर्सन के फिजियोलॉजिकल फीचर्स से हम डिसाइड करते हैं कि पर्सन का पर्सनालिटी क्या होगा। एंड ऑप्शंस देखो क्या है आपके पास? ह्यूमन फिजियोलॉजी, हेडोनिज्म, पॉजिटिविज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड ह्यूमन बायोलॉजी। तो जो हेडोनिज्म है और यूटिलिटेरियनिज्म है, ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं आपके? क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से आए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा, एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगा, देन पॉजिटिविज्म हो जाएगा ऑफ कोर्स, एंड देन ह्यूमन बायोलॉजी हो जाएगा। एंड ये तीनों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर 2, ए सी ई ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये आपके पास दो लिस्ट दे रखी है, आपको मैच करना है। लिस्ट वन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? जस्टिसिएबल राइट्स, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, डीके बसु गाइडलाइंस, स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट बिफोर डेथ बाय विक्टिम। देखो लास्ट के जो दो ऑप्शंस हैं वो तो दोनों बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। डीके बसु लाइंस जो है, डीके बसु गाइडलाइंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं फॉर अरेस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी तो जो आएगा वो फोर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पर्सन को कब अरेस्ट किया जा सकता है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, उसके उसे जो हैंडकफ्स पहनाए जाएंगे वो कब पहनाए जा सकते हैं, वो सारी बातें जो हैं इन गाइडलाइंस में मेंशन है। एंड डी दैट इज स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट बिफोर डेथ बाय विक्टिम, तो मरने से पहले अगर विक्टिम को स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को देता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन से। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है फर्स्ट के लिए यूज किया जाएगा। अब आपके पास दो और हैं, जस्टिसिएबल राइट्स एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। तो देखो जो जस्टिसिएबल राइट्स होंगे, अभी पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ए जो है, सॉरी सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, देखो दो ऑप्शन में यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है।
तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड बच गया है। तो जस्टिफिएबल राइट्स जो होगा, जस्टिसेबल राइट्स जो है वो कौन से होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, जिसके लिए आप जस्टिफाई कर सकते हो ना कि फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास प्रोविजंस भी हैं कि हम अपने राइट्स के, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। सो ए जो होगा आपका सेकंड हो जाएगा। एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स कौन से होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका ए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अपीयर्ड। इनको हमको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ एक साइड पर। यहाँ पर कुछ चीजें देखो, अटैचमेंट जो है अटैचमेंट थ्योरी से लिया गया है ना। अटैचमेंट थ्योरी क्या कब आई थी आपके, इन द ईयर 1940। जो गोल्स एंड मीन्स हैं आपके, ये एनोमी थ्योरी से लिया गया है, गोल्स एंड मीन्स। और ये एनोमी थ्योरी जो है वो कुछ 1938 में आया था। देन आता है आपका नॉर्मलेसनेस। नॉर्मलेसनेस का जिक्र जो है वो एनोमी थ्योरी में भी है, और नॉर्मलेसनेस जो है इमाइल डरकाइम ने भी बताया था। तो नॉर्मलेसनेस जो है, जो इमाइल डरकाइम ने बताया था, दैट वाज अराउंड 1893 में बताया गया था। फिर आ जाता है आपका एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इट इज टाइप ऑफ सुसाइड। जो टाइप ऑफ सुसाइड है वो डरकाइम ने बताया था, इसके अंदर एक अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड भी था। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड की। और ये जो सुसाइड है, ये कुछ एक बुक थी जो डरकाइम ने लिख कर दी थी, सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी। तो ये 1897 में इस बुक को लिखा गया था, जहां पर अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का जिक्र है। तो अब हमको इसको अरेंज करना है और इस हिसाब से हमें इसे, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये वाला नॉर्मलेसनेस सबसे पहले। तो सी जो है सबसे पहले जहां पर आएगा, तो ये हमारे पास अब दो ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मलेसनेस हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सुसाइड, यानी कि सी के बाद डी आना चाहिए। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर सी और डी है। फिर आ जाता है आपका नॉर्मलेसनेस, सॉरी ये हो गया ना, गोल्स एंड मीन्स 1938 में आया है गोल्स एंड मीन्स। तो बी, सी डी बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Who among the following said that a society composed of person with angelic qualities would not be free from violation of norms of the society? तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो लोग हैं जिनमें एंजेलिक क्वालिटीज है, जिनमें कोई बुराई नहीं है, वो वुड नॉट बी फ्री फ्रॉम वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नॉर्म्स जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनका जो वायलेशन करते हैं, अगर उस पर्सन के पास एंजेलिक क्वालिटीज भी होंगी, लेकिन उसको हम उसमें से फ्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि वहां ऐसा हो, ऐसी कोई भी सोसाइटी हो ही नहीं सकती जहां पर क्राइम ना हो। ठीक है, इवन तो हम ये कह लें कि कितना भी कि एंजेलिक क्वालिटीज है या कुछ भी, तो यहाँ पे एक भी कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं हो सकती कि जिसमें सभी लोगों के पास एंजेलिक क्वालिटीज हो। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो इमाइल डरकाइम ने दिया, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एज इट अपीयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल लिटरेचर। इनको हमको अरेंज करना है। ये बहुत ईजी, अगर आप ध्यान देंगे तो। सबसे पहले आपका आ जाएगा एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म क्या होता है, जो झाड़ फूक या पुराने प्रेत भूत पर विश्वास रखने के लिए, वो एनिमिज्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है एटाविज्म। एटाविज्म जो लॉम्ब्रोसो की थ्योरी थी उसमें आ जा गया। फिर आ जाता है आपका एनमी थ्योरी। ठीक है, एनमी थ्योरी। एंड लास्ट वन इज अटैचमेंट थ्योरी। सो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बी डी A and C. So option number fourth will be the correct answer. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। हमें अगेन दो लिस्ट दे रखी है।
community service order, shelter home, admissibility of electronic or digital record as evidence, and D is expansion to include forensic evidence in offenses punishable more than 7 years. ठीक है, कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर तो है ना भारतीय न्याय संहिता में हमको मेंशन कर रखा है, तो ए का सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ए का तो एक तो सेकंड होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका शेल्टर होम्स। तो शेल्टर होम का जिक्र कहाँ पर है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 यहाँ पर है, मेंशन है। तो जहां पर ए सेकंड और बी फर्स्ट है, ए सेकंड एंड बी फर्स्ट, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस ऐसे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ में चेक करना है। सी क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। ऐसा किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अब हम कोर्ट में एडमिसिबल मानते हैं? तो ये जो आपका ऑप्शन रहेगा वो कहां पर मिलेगा आपको? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। ठीक है, दैट इज थर्ड। एंड लास्ट वन इज एक्सपेंशन टू इंक्लूड फोरेंसिक एविडेंस इन ऑफेंसेस पनिशेबल मोर देन 7 साल से ज्यादा की जहां पर पनिशमेंट है वहां पर फोरेंसिक एविडेंस जो है वो कंपलसरी हो गया है। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? आपका BN है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन है, और उसमें सेक्शन 166 के क्लॉज 3 में, सॉरी 176 के सबसेक्शन 3 में इसका जिक्र है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट is not included in the deductive approach method of scientific research? इनमें से कौन सा कंपोनेंट डिडक्टिव अप्रोच के लिए, मतलब साइंटिफिक रिसर्च जब हम करते हैं तो डिडक्टिव अप्रोच इसमें यूज नहीं होता? ऑप्शंस आपके पास क्या है? जनरलाइजेशन, ग्राउंडेड थ्योरी, हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन। देखो सबसे पहले हम समझते हैं ना डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, आपने उसको डिड्यूस किया, आपने उसको नैरो डाउन करके एक कोई भी थ्योरी या कुछ बनाया। ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस है हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन, देखो हाइपोथेसिस में भी अगर हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमको वो स्टेटमेंट तक आने के लिए काफी सारे डेटा को क्या करना पड़ता है? नैरो डाउन करना पड़ता है, डिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में हम डिडक्टिव अप्रोच नहीं लगा के इंडक्टिव अप्रोच लगाते हैं। ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो क्या रिसर्च मेथड होता है जिसमें हम सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं, क्या और फिर क्या करते हैं उसके बेसिस पर, फाइंडिंग्स के बेसिस पर हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच रहता है वो इंडक्टिव अप्रोच रहता है, वो डिडक्टिव अप्रोच नहीं रहता। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अकॉर्डिंग टू द JJ एक्ट, दैट इज केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, अ चाइल्ड मीन्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जहां पर हमसे पूछा गया है कि बच्चे का एज क्या होगा JJ एक्ट के अंदर, कि एक चाइल्ड किसे कहा जाएगा। तो सेक्शन 2 के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, जिसका पहला डेफिनेशन ये है कि चाइल्ड कौन होता है? जिसने अपने 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अगेन आपके पास दो मैचिंग दे रखा है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? टॉलरेंस, स्टॉकहोम सिंड्रोम, सोशल इंजीनियरिंग, एक्सेसिव लॉगिंग। और लिस्ट 2 के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग एडिक्शन, एनवायरमेंटल क्राइम एंड साइबर क्राइम। तो देखो एक्सेसिव लॉगिंग क्या होता है? जब बहुत ज्यादा हम पेड़ों को काटते हैं तो ताकि हम उससे वुड को यूज कर सकें, तो ये एक्सेसिव लॉगिंग जो होगा वो एनवायरमेंटल क्राइम हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की। बेसिकली स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है? जब आप अपने जो भी आपको अब्यूज कर रहा है आप उसके प्रति थोड़ा सा मतलब बहुत काइंड
हर्टेड हो जाते हो, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी तरफ फीलिंग मतलब आप थोड़े इमोशनल हो गए हैं उनकी तरफ देखकर। तो ये जनरली कहाँ देखा जाता है, हमें डोमेस्टिक वायलेंस में देखा जाता है, जहाँ पे वाइफ जो है इतना सारा अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, इन तरीके के अब्यूज को सहने के बाद भी अपने जो हस्बैंड को छोड़ती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पति परमेश्वर एंड मतलब, और उनको ऐसा लगता है कि यही सब चीजें जो है हमारे लिए ही बनी हुई हैं, या हमारे हस्बैंड जो हमारे साथ करते हैं वो सही है। तो कहीं न कहीं वो एक मेंटालिटी रहती है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें जो हमारा जो अब्यूज़र होता है, हम उसके लिए एक सॉफ्ट हर्ट रखते हैं। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम उसी के बारे में बात करता है। टॉलरेंस की जब मैं बात करूँ तो हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, ठीक है? कि कितना हमारा टॉलरेंस लेवल है, ठीक है? तो ए का हो जाएगा सेकंड एंड ये हो जाएगा आपका सी। सोशल इंजीनियरिंग जो है एक साइबर क्राइम होता है। यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं साइकोलॉजिकली किसी को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम उसके जो सिक्योरिटी पासवर्ड्स को ब्रीच कर ले और उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हम उसको ले लें। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72. Who among the following is defined crime and stated that crime is an act which offends the basic sentiments of pity and probity? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है इनमें से जिन्होंने क्राइम की डेफिनेशन दी थी और साथ के साथ ये भी बताया था कि क्राइम जो है क्या होता है कि जब हम पिटी या प्रोबिटी जो बेसिक सेंटिमेंट्स हैं, बेसिक इमोशंस हैं पिटी एंड प्रोबिटी, उसको अगर कोई पर्सन ऑफेंड करता है तो वो पर्सन क्राइम कर रहा है। तो ये भी बहुत मतलब हमने बहुत बार इसको पढ़ा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, रेफिल गैरोफेलो, जो कि पॉजिटिव स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको हमें सीक्वेंस में रखना है। तो एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं तब हम इसको सीक्वेंस में करेंगे। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन, एडमिशन, ट्रीटमेंट, ओरिएंटेशन टू एक्टिविटीज और प्री रिलीज एक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या होगा, एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओरिएंटेशन टू एक्टिविटीज, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका ट्रीटमेंट एंड लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है प्री रिलीज एक्टिविटी। रिलीज होने से पहले उस पर्सन को वापस कैसे रीइंटीग्रेट करना है सोसाइटी में, उससे पहले कुछ उसको एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, BDACE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द पर्पज ऑफ विक्टिमाइजेशन सर्वे, जो विक्टिमाइजेशन सर्वे है उसका मेन पर्पज क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक्यूरेट मेजर्स ऑफ क्राइम रेट, जब आपको क्राइम रेट पता करना है तब। नो अबाउट नंबर ऑफ कन्विक्शंस पता करना है। फाइनल गैप बिटवीन ऑफिशियल क्राइम एंड अनरिपोर्टेड क्राइम, ऑफिशियल क्राइम और अनरिपोर्टेड क्राइम में कितना गैप है वो जानने के लिए। नो अबाउट नंबर ऑफ प्रिजन सेंटेंसेस एंड नेचर ऑफ क्राइम विक्टिम्स। सो इसमें देखो कौन कौन से करेक्ट आंसर है। पहले तो हमें ये पता चल जाएगा क्राइम रेट का एक्यूरेट मेजर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये भी पता चल सकता है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद ऑफिशियल क्राइम और अनरिपोर्टेड क्राइम में कितना डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ क्राइम विक्टिम्स। तो ACE ऑप्शन नंबर थर्ड इज द correct answer. Next question, which among the following is not the right of a victim of crime in a criminal trial? किसी भी criminal trial में इनमें से कौन सी चीज victim के right नहीं है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, to produce evidence, not to participate in negotiations in compoundable offenses, to know the status of the investigation, the victim can appeal against any adverse order passed by the court. Option number second will be the correct answer, जहां पर या जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, जहां पर दो पार्टीज के बीच में समझौता हो सकता है, उसमें अगर हमने
विक्टिम को ही पार्टिसिपेट नहीं करने दिया तो फिर उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में जो मेंबर्स बनते हैं उनका जो टेन्योर रहता है वो कितने सालों का रहता है। करेक्ट ऑप्शन जो है 3 इयर्स है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये आपको जेजे एक्ट के अंदर मिलेगा जहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इसका जिक्र हमें जेजे एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 27 में मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 27 के सबसेक्शन 6 के अंदर मिल जाएगा आपको जेजे एक्ट के। तो वहां पर आप जाकर इसका इनका टेन्योर देख सकते हैं कि कितने साल का टेन्योर है, इसको अगर आपको चेक करना है तो। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, इनमें से कौन सी जो डेटा है वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ऑप्शंस आपके पास है क्राइम इन इंडिया डेटा, यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम्स, एनसीआर दैट इज नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स एंड एनसीआरबी डेटा। देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, पहला तो एनसीआरबी डेटा है, ठीक है, क्राइम इन इंडिया डेटा भी वही एनसीआरबी के अंदर हमें पब्लिकेशन में मिल जाएगा। एंड लास्ट इज पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम्स, पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम्स से ही हमको हमारा जो ये प्रिपेयर होता है ना, ये सारा हमारा पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम से ही ये डेटा प्रिपेयर होता है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ए सी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। As per the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, which of the following is not a criteria for sponsorship of children? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया बच्चे के स्पॉन्सरशिप, अगर आप बच्चे को स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल कर रहे हो तो क्या क्राइटेरिया नहीं होगा। ऑप्शंस क्या है आपके पास, वेयर चिल्ड्रन आर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, जहाँ पे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, वेयर मदर इज अ विडो और डाइवोर्स और अबेंडेंड बाय फैमिली, जहाँ पे मदर विडो है या डाइवोर्सी है या फिर फैमिली से अबेंडन कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड आर लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली, जहां पर बच्चे जो है ऑर्फन है लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जहां पर पेरेंट जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें वेयर चिल्ड्रन आर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, क्योंकि बाकी सब में केसेस में बच्चे की देखभाल कोई ना कोई कर रहा है फैमिली से या फैमिली के, लेकिन तो इसलिए उनको हम स्पॉन्सरशिप का क्राइटेरिया हम रख सकते हैं कि ठीक है ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में है ये बच्चे, तो ये स्पॉन्सरशिप के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट है तो उसको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू, डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, फिजिकल वायलेंस, टैगिंग, सेक्सुअल वायलेंस, हेडोनिज्म या इमोशनल अब्यूज। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर देखो फिजिकल वायलेंस तो होता ही है, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस भी होता है एंड इमोशनल अब्यूज भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी ई यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट और फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ए सी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर मिलर्स लोअर क्लास फोकल कंसर्न। तो मिलर्स का लोअर क्लास फोकल कंसर्न में इनमें से कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो मिलर ने क्या किया था, उसने बोला कि जो वर्किंग क्लास बॉयज होते हैं वो सोशलाइज्ड होते हैं और उनमें काफी सारी चीजें जो है वहां से आती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं और ज्यादातर उनमें से कौन सी होती है, डेलिंक्वेंट नेचर की होती है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो कंसर्न बताया, फोकल कंसर्न बताया, उसके अंदर 6 चीजें बताई। ठीक है, तो उनमें से जो जो इंक्लूड है ये सभी जो है उसमें से इंक्लूड हो जाते हैं, टफनेस, स्मार्टनेस, एक्साइटमेंट, फेट, ऑटोनॉमी। ठीक है, और ये जो दिया था उन्होंने 1958 में दिया था।
1958 के अंदर इन्होंने ये बातें बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ABCDE सारे ही जो है करेक्ट ऑप्शन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी assumes that supernatural forces cause and control crime commission। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है। सुपर फोर्सेस की बात सिर्फ डेमोनोलॉजिकल थ्योरी में होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इनमें से कौन से जो क्राइम है वो ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, रैकेटियरिंग, सिंडिकेट क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज रैकेटियरिंग एंड सिंडिकेट क्राइम। ये दोनों जो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। आपको क्या करना है, मैच करना है इसको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। टेस्टिंग द टूल, जब आप टूल को टेस्ट करते हैं दैट विल बी आवर पायलट रिसर्च, ठीक है। आइडेंटिफाइंग गैप्स इन करंट नॉलेज, वो क्या हो जाएगा आपका, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आता है स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस। एंड पासिंग समवन्स वर्क एज वंस ओन, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो ऑप्शन जो होगा आपका DABC, या फिर हम ऐसे इसको मान लें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ए का सेकंड जब है ना, तो A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, सीक्वेंस हाउ अ क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीड्स। की एक क्रिमिनल ट्रायल कैसे प्रोसीड किया जाता है उसको हमको सीक्वेंस में रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, चार्जशीट फाइल होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद आपका होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर फाउंड गिल्टी एंड देन उसको सेंटेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सब एरियाज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के सब एरियाज इनमें से बताना है कि कौन सा है। थ्योरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर, यस। क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स के बाद भी हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर करते हैं, पिनोलॉजी भी होता है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ABCD ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, यहाँ पर भी आपको मैच दे रखा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हमको मैच करना है। रेमिशन की जब हम बात करते हैं तो रेमिशन कौन देगा, करेक्शनल सिस्टम देगा, क्या, ए का थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। बी का फोर्थ, प्रोबेशन जो होगा वो एडजुडिकेटिंग सिस्टम देगा, एंड क्रिएटिंग स्पेशल लॉ होगा लेजिस्लेटिव सिस्टम, एंड बीट्स एंड पेट्रोल ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ क्राइम। तो ये बेसिकली क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अगेन ये एक मैच द फॉलोइंग है। हिर्शीज कंट्रोल थ्योरी जो बात करता है, वो बात करता है पर्सन बॉन्ड टू सोसाइटी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, क्या। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी क्या बात करता है, यूथ लर्न न्यू वेज टू एंगेज मैनेज, सॉरी, यूथ लर्न वेज टू मैनेज मोरालिटी एंड ड्रिफ्ट इन एंड आउट ऑफ क्रिमिनलिटी। तो ये आपका बी हो जाएगा। लेबलिंग थ्योरी ऑफ कोर्स किसके बारे में बात करता है, पीपल एंटर टू क्राइम व्हेन दे आर डेल्ट विद सेकेंडरी डेविएंस। एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या है, यूथ पीपल लर्न टू कमिट क्राइम, पीपल जैसे कोई और बिहेवियर हम लर्न करते हैं ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी जो है लर्नड बिहेवियर है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अगेन हमारे पास मैचिंग है। इसमें एटाविज्म जो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सीजर लम्ब्रोसो ने, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। जूक्स फैमिली जो है वो किसने दिया था, रिचर्ड डगडेल्स ने। एंड ट्विन स्टडीज दिया था क्रिश्चियनसन ने।
So option number second will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90. Which of the following criminological theory emphasizes crime control through mediation and conflict resolution theories या strategies? इनमें से कौन सी क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी है जो बात करती है कि आप मीडिएशन के थ्रू या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज के थ्रू क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, स्ट्रक्चरल क्रिटिकल थ्योरी, पीस मेकिंग थ्योरी एंड पावर कंट्रोल थ्योरी. एंड ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पीस मेकिंग थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91. Who among the following could not be a member of JJ बोर्ड? इनमें से कौन सा जो है JJ बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या सोशल वर्कर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को आप मेंबर नहीं बना सकते JJ बोर्ड का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92. प्लेजर प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका इड. मोरल प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका सुपर ईगो. रियलिटी प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका ईगो. एंड फ्री एसोसिएशन टॉक रिलेट्स टू कैथरेसिस, डी. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93. अ चाइल्ड alleged to be in conflict with law is placed under the charge of which of the following person after being apprehended by the police? अगर एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है, एप्रीहेंड कर लिया है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ था, तो उसको किसके निगरानी में रखा जाएगा? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रोबेशन ऑफिसर, पैरोल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी option number 4, child welfare officer. Next question, question number 94. corporate crimes are committed by, corporate crimes कौन करता है? drug addicts, women, influential individuals within corporation, corporations as a whole या children. So of course option number C and D जो है वो correct answer है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. 95, क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? इनमें से कौन सा जो है क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है? ऑप्शंस क्या है? प्रोसेस पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. ये सभी पर्सपेक्टिव जो है क्रिमिनोलॉजी के ही पर्सपेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. अगेन आपके पास लिस्ट है. ब्रिंगिंग टू ओरिजिनल स्टेटस, उसे क्या कहते हैं? दैट इज रिस्टोरेशन. आप किसी चीज को रिस्टोर कर देते हैं, दैट इज रिस्टोरेशन. मेकिंग द ऑफेंडर फील, जब आप उसको गिल्टी फील करवाते हो तो वो क्या, जब आप ऑफेंडर को गिल्टी फील करवाते हो तो वो क्या होगा, जिसमें मैंने आपको बताया ना, पश्चाताप करना, एक्सपिएशन. न्यूट्रलाइजिंग द पावर ऑफ ऑफेंडर, पावर, जो ऑफेंडर का पावर है उसको आप क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं आप उनके पावर को रोक रहे हो. तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? इनकैपेसिटेट करके. सो सी का जो रहेगा फोर्थ हो जाएगा एंड थर्ड जो है डी. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड. जैसे किसी क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है उसके हिसाब से इसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रपोजल राइटिंग. सबसे पहले आप प्रपोजल राइटिंग करते हैं, ठीक है. उसके बाद सेकंड होता है आपका टूल फाइनलाइजेशन, सेकंड होता है आपका टूल फाइनलाइजेशन, ठीक है. उसके बाद फिर होता है आपका पायलट स्टडी और फिर लास्ट में होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग. ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस? इनमें से कौन सा जो रिस्टोरेटिव जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? एंड ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास?
Shaming is a powerful tool. Stigmatization is important. Crime is against human relationships. First priority is to assist victims. Victim and community play an important role. So option number क्या क्या जो है रिस्टोरेटिव जस्टिस में एक तो ये हो जाएगा कि क्राइम इज अगेंस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बात सही है। देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू असिस्ट विक्टिम्स, ये भी सही है। विक्टिम एंड कम्युनिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये भी बात सही। तो सी डी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक सोसाइटी क्राइम एंड क्रिमिनल कैरियर्स, इनमें से कौन से बुक जो सोसाइटी क्राइम एंड क्रिमिनल कैरियर इनको किसने लिखी थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉन गिब्सन, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर्स, सेकेंड ऑप्शन इज वॉइस मेल मैसेजेस, थर्ड इज सर्वर लॉक्स एंड फोर्थ वन इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट। ऑफ कोर्स ऑप्शन जो होगा फोर्थ, अगर आप मेटल प्लेट पर कुछ इंस्क्राइब करते हो, उसको लिखते हो, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, ग्राफिटी क्या होता है? जब आप पब्लिक वॉल्स पर लिखते हैं, ठीक है। फिर ब्रोकन विंडोज थ्योरी जो क्या बात करता है आपका? इंटेंडेड बिहेवियर लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटी कंट्रोल, है ना। फिर आता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड एंटी सोशल बिहेवियर स्ट्रेटेजी इज ब्रिटिश पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच अमंग द फॉलोइंग कन्वे इंटेंशन इन लॉ, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इंटेंशन इन लॉ को कन्वे करता है? एंड ऑप्शंस आर विलिंगली, कमीशन, नोइंगली, एक्टस्ट्रियस या विलफुली। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इट इज AACE, विलिंगली, knowingly, willfully। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मैकआमसी-नोटेन रूल while committing a crime, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर फ्री विल, यूटिलिटेरियनिज्म, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डॉली इन कैप्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडेटरी सेंटेंस, मैंडेटरी सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? नेबरहुड वॉच, नो डिस्क्रिशन टू जज, ऑब्लिगेशन टू इम्पोज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑब्लिगेशन टू इम्पोज अ लेंथ ऑफ सेंटेंस या ऑफेंडर प्रोफाइलिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज BCD, no discretion to judge, obligation to impose a type of sentence and obligation to impose a length of sentence। Next question, question number 105, who among the following is associated with biological determinism, जहां पर भी biological determinism की बात आती है तो हमें वहां पर सीजर लोम्ब्रोसो का ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहता है हमेशा ही। बायोलॉजिकल बात कर रहा है तो सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, confession made by the accused is admissible in the court of law when it is made। अगर कोई accused कोई confession देता है वो कोर्ट में कब admissible होगा? जब वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है यूजीसी नेट में कि इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, which among the following place is not permitted for obtaining a statement of the rape victim by a woman police officer। अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर किसी रेप विक्टिम का कोई स्टेटमेंट ले रही है तो इनमें से कौन सा प्लेस जो है एडवाइजेबल नहीं है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम, इन अ प्लेस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स चॉइस, इन अ प्लेस ऑफ विक्टिम्स चॉइस या इन द प्रेजेंस ऑफ विक्टिम्स पेरेंट्स और गार्जियन। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसी कोई जगह जो पुलिस ऑफिसर की चॉइस की वो अलाउड नहीं है, वो परमिटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च, इनमें से इनको क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनको आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हो जाए, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन, ठीक है।
उसके बाद आपका आ जाएगा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर आ जाता है आपका सैम्पलिंग फ्रेमवर्क एंड लास्ट में आपका डेटा कलेक्शन। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या है। हमें क्या करना है, मैच करना है अगेन। फोकस इज ऑन एनवायरमेंटल हार्म्स, तो ये बात करता है ग्रीन क्रिमिनोलॉजी, इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीलिंग विद सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड स्पेशली विद ड्रग पॉलिसीज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्म रिडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। क्राइम्स मोटिवेटेड बाय बायस या प्रिजुडाइज, तो ये हो जाएगा हेट क्राइम, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस विल बी द ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, एम्बेजलमेंट इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा एम्बेजलमेंट क्राइम होगा, ऑफकोर्स कॉर्पोरेट क्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, एम्बेजलमेंट कहीं ना कहीं हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, कम्युनिटी पुलिसिंग इन्वॉल्व विच अमंग द फॉलोइंग, कम्युनिटी पुलिसिंग में इनमें से क्या क्या चीजें आएंगी, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, हेल्पिंग कम्युनिटीज, डिसेंट्रलाइजिंग पुलिसिंग, रिस्पॉन्सिव टू लोकल सिटीजन्स, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच टू पुलिसिंग, पार्टनरशिप वर्किंग। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं आपके कम्युनिटी पुलिसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, व्हेन विक्टिम्स एक्ट प्रोवोकेटिंगली यूजिंग थ्रेट्स, फाइटिंग वर्ड्स एंड इवन अटैक फर्स्ट, जहां पर विक्टिम जो है पहले प्रोवोकेट करता है, लड़ता है, फाइटिंग वर्ड्स करता है, फिर अटैक करता है, तो वो क्या इनमें से आएगा, ऑप्शंस क्या है आपका, पैसिव प्रेसिपिटेशन, एक्टिव प्रेसिपिटेशन, विक्टिम्स लाइफस्टाइल या विक्टिम्स रूटीन एक्टिविटी। सो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है एक्टिव प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डील्स विद इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस, इनमें से कौन से जो सेक्शन है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से डील करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस में, जो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी जाती है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 173 एंड सेक्शन 174। Correct option is option number third, that is section 173 of BNSS. Next question, which among the following is not a theme under the UN Declaration of Principle of Justice for विक्टिम ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985 में इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मिसिंग रहता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इनकार्सिरेशन की बात उसमें नहीं करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो लीगली ऑथोराइज नहीं है कोर्ट में एविडेंस लेने के लिए, ऑप्शंस क्या है आपके, जजेस, मैजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज आर्बिट्रेटर्स। Next question, question number 118, how does the sociological explanation appear in criminology? Sociological explanation क्रिमिनोलॉजी में कैसे कैसे अपियर हुए हैं वो बताना है। देखो, सोशल रिएक्शन थ्योरीज क्या होती है, जो लेबलिंग थ्योरी जिसमें आ जाता है, यहाँ पे सोसाइटी रिएक्शन दिखाती है, तो ये जो आया था करीब 1963 के अराउंड आया था। सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर हम बात करते हैं, एनोमी स्ट्रेन थ्योरी की बात करते हैं, तो ये करीब 1938 के अराउंड आया था। एंड सोशल कंट्रोल थ्योरीज और सोशल कंट्रोल थ्योरीज जो आई थी वो आई थी 1950s में आई थी, एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज के अंदर 1939 में आया था। तो सबसे तो अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 119, sequence the following as they are done in the criminal justice system में इन्हें इस तरीके से किया जाता है उसको हमको अरेंज करना है। ऑप्शंस आपके पास है, सेंटेंसिंग, आफ्टर केयर, फाउंड गिल्टी, कन्विक्टेड टू प्रिजन। तो सबसे पहले आपका आ जाता है फाउंड गिल्टी, पर्सन गिल्टी पाया गया, उसके बाद उसको सेंटेंसिंग हुई, ठीक है, उसके बाद फिर उसको कन्विक्ट किया गया, उसके बाद आफ्टर केयर। तो CADB is the correct answer. Next question, which of the following is not a factor of crime as per the routine activity theory? routine activity theory भी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, द फंक्शन ऑफ विक्टिम्स लाइफस्टाइल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121,
विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टिमाइजेशन थियरी एडवोकेट्स दैट विक्टिम ट्रिगर क्रिमिनल एक्ट्स बाय देयर प्रोवोकेटिव बिहेवियर? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि विक्टिम जो है अपने उस मतलब वो विक्टिमाइज इसीलिए हुआ क्योंकि उसका प्रोवोकेटिव बिहेवियर था, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर डेविएंट प्लेस थ्योरी, लाइफस्टाइल थ्योरी, रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी, विक्टिम प्रेसिपिटेशन थ्योरी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, विक्टिम प्रेसिपिटेशन थ्योरी इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द पैनोप्टिकन डिजाइन ऑफ प्रिजन? ये बहुत पहले भी एक बार पूछा गया था कि पैनोप्टिकन डिजाइन जो है प्रिजन का वो किसने दिया था, तो जेरेमी बेंथम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, सीक्वेंस द फॉलोइंग साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारे स्टेजेस हैं, साइकोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर कैसे एक डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। सो इसमें जो हम सीक्वेंस करेंगे, सो ऑप्शन नंबर ये ओरल स्टेज सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है एनल स्टेज, उसके बाद आता है फेलिक स्टेज, उसके बाद आता है लेटेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी बिलीव्स इन, पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी किस बारे में बात करता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ह्यूमनिज्म रिड्यूसेस क्राइम, believes in mediation, peace can reduce crime, class conflicts create crime, male domination creates crime। so इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ABC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके पास अगेन मैच दे रखा है, तो करेक्शनल इंस्टीट्यूट फॉर मेन एंड वुमेन, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल जेल्स, सेंट्रल जेल्स में मेन और वुमेन दोनों को रखा जाता है। इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन इज विजिलेंस होम, इंस्टीट्यूशंस विद मिनिमम सिक्योरिटी ओपन प्रिजन्स है, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस में आपका जाता है प्रोबेशन के बारे में बात करते हैं। सो 125 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ विक्टिमोलॉजी? विक्टिमोलॉजी के एरियाज बताने हैं, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? कंडक्टिंग सर्वे, पीनल पॉलिसी, पीनल फिलोसफी, असेसिंग विक्टिमाइजेशन रिस्क, cause of crime, studying victim capability। ठीक है, so एक तो conducting survey will be the correct answer, then assessing victimization risk is the correct answer, and then studying victim capability। so option number first will be the correct answer, ACE only। next question देखते हैं, question number 127, which among the following are related to tertiary crime prevention? tertiary crime prevention क्या होता है? जो टर्शरी क्राइम प्रिवेंशन का जो मेन गोल होता है, बेसिकली वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको फ्यूचर क्राइम करने से रोकने के लिए हम बात करते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल क्रिमिनल्स, बॉयज क्लब, इकोनॉमिक सब्सिडी, प्रिजन सेंटेंस, या करेक्शनल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर D एंड E इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, sequence how a child of case of child in conflict with law proceeds in the JJ system, juvenile justice system। ऑप्शंस आपके पास है, सेंडिंग टू स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एप्रीहेंशन बाय पुलिस। तो सबसे पहले एप्रीहेंशन बाय पुलिस होगा, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज देंगे, फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको लाया जाएगा, तब डिसाइड होगा कि भाई इस पर्सन को इसका कन्विक्शन है या नहीं है, एंड अगर कन्विक्शन होता है तो उसको हम स्पेशल होम में भेजते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Next question is question number 129. Dash is a procedure by which a convicted person is released by the court without imprisonment subject to condition imposed by the court। इनमें से कौन सा प्रोसीजर जो है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को हम रिलीज करते हैं विदाउट इम्प्रिजनमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन इम्पोज बाय द कोर्ट? एंड करेक्ट ऑप्शन इज, मतलब हम उसको जेल में नहीं भेजते हैं डायरेक्टली, और उसको कुछ कंडीशंस लगाते हैं और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट्स that crime victimization is likely to occur when motivated offender, lack of capable guardianship, and suitable target dwells in time and space? So correct option is routine activity theory का ही ये बताया, वो crime triangle के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 131, अरेंज द फॉलोइंग एज द डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म प्रोग्रेसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में भी आया था और लास्ट टू लास्ट में भी पेपर में भी आया था। तो सबसे पहले होगा आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेज,
देन आपका आ जाएगा सोशल स्टेज, फिर आ जाता है आपका रेगुलर स्टेज एंड देन क्रॉनिक स्टेज. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132. सीक्वेंस द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म एज इट प्रोग्रेसेस. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे हमारे पास क्या क्या है. डिटॉक्सिफिकेशन, रिलैप्स प्रिवेंशन, फर्स्ट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस, या इंक्रीज इन टॉलरेंस. तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सपोजर या एक्सपीरियंस, फिर आ जाता है इंक्रीज इन टॉलरेंस, फिर आ जाता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन इज द लास्ट ऑप्शन. तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133. अटैचमेंट टू द फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, ये हो जाएगा. इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो स्कूल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी, रिलीजन, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है. कमिटमेंट की बात करते हैं तो कमिटमेंट जो है बेसिकली बात करता है टू कैरियर, सक्सेस एंड गोल्स, एंड बिलीफ, ऑनेस्टी, मोरालिटी, फेयरनेस. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहेगा एंड करेक्ट ऑप्शन इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 134. चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है. मिनिमम रूल्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बीजिंग रूल्स. ऑब्जर्वेशन होम्स, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं. एंड फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ डेलिंक्वेंसी इज रियाद गाइडलाइंस. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपने टिप्स में भी बताया था आपको कि ये रियाद गाइडलाइन, बीजिंग गाइडलाइन किसी ना किसी फॉर्म में ये पूछ लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल रिक्वायरमेंट इन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च. इनमें से कौन सा जो है क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में एक एथिकल रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड ऑप्शंस देखो क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, जनरलाइजेशन, या एनोनिमिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज जनरलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136. इसमें है जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी, ये दिया था आपका रॉबर्ट एग्न्यू ने. तो ए का सेकंड. सेल्फ कंट्रोल दिया था हिर्शी ने. कंट्रोल बैलेंस थ्योरी जो है वो दिया था आपका चार्ल्स टिटल ने. एंड डिफरेंशियल कोएर्शन थ्योरी दिया था मार्क कोल्विन ने. तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137. Data analysis, which involves analysis of data collected and processed by one researcher and reanalyzed by another is known as. जब जहाँ पर एक रिसर्चर जो है वो डेटा को करता है कलेक्ट और उसको बस एनालाइज करता है दूसरा, मतलब सेकेंडरी एनालिसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो प्राइमरी डेटा नहीं है एक्चुअली. Next question is question number 138. Arrange the following theories of crime as they appeared. तो सबसे पहले तो रहेगा आपका प्री क्लासिकल स्कूल. ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बेंथम एंड बेकेरियाज एक्सप्लेनेशन, फिर आ जाता है आपका लोम्ब्रोसो, फेराई एंड गैरफेलोज एक्सप्लेनेशन, एंड लास्ट में आ जाता है कार्ल मार्क्स का एक्सप्लेनेशन. सो 138 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139. Any contribution made by the victim to the criminal event, especially one that led to its initiation, is known as. जहाँ पर हम क्या करते हैं, विक्टिम किसी क्रिमिनल इवेंट में इनिशिएट लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, विक्टिम हिंड्रेंस, विक्टिमोजेनेसिस, विक्टिमोलॉजी, या विक्टिम प्रेसिपिटेशन. सो अगेन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विक्टिम प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140. विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉग्निटिव फंक्शंस. जहां पर हम हमारा ब्रेन यूज करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, है ना. तो ऑप्शंस क्या है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मूड डिसऑर्डर्स, थिंकिंग, प्लानिंग और परसेप्शंस. सो
थिंकिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कॉग्निटिव फंक्शन है, प्लानिंग, परसेप्शंस, ठीक है। तो CDE ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, आपको पैराग्राफ दे रखा है। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि पैसेज किस बारे में है। So the title of the article by James Wilson and George Kelling, published in 1982, in which they argued that successful community crime prevention must involve a focus on relatively minor forms of disorder such as vandalism and graffiti, as well as targeting more serious offenses. It is the low level incivilities, they argue, that undermine local social cohesion, with the likelihood that more serious crime will flourish. This philosophy is closely associated with so-called zero tolerance policing in New York City and with the British government anti-social behavior agenda. तो बेसिकली ना ये जो पैराग्राफ है ये ब्रोकन विंडोज थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, ब्रोकन विंडोज थ्योरी। अब आपसे ये पूछा गया है, इन योर ओपिनियन दिस पैराग्राफ डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ब्रोकन विंडोज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि अगर कोई माइनर सा भी डिसऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो और उसको अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो दैट विल लीड इनटू मेजर क्राइम्स। अगर कोई छोटी सी चीज जो ज्यादा सीरियस नहीं है, आपने उसको सीरियस नहीं लेकर उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो फर्दर क्या है, सीरियस क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 142, एंटी सोशल बिहेवियर एजेंडा, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 143, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइनर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है वो माइनर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर के अंदर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज ग्रेफिटी, जहां पे हम वॉल्स पर कुछ कुछ ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेफिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है किससे एसोसिएटेड है? दैट इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 145, फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन अबव विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लो लेवल इनएक्टिविटी। इनमें से किस को हम लो लेवल इनसिविलिटी में काउंट करेंगे? एंड ऑप्शंस है आपके पास, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सीरियस क्राइम, सोशल कोहेजन या माइनर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज माइनर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, एक पैसेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पर हम आंसर करेंगे। So due process and crime control are terms associated with Herbert Packer to distinguish two ideal typical approaches to criminal justice. Each is characterized by different values and objectives. Crime control approaches tending to emphasizing the importance of convicting the guilty, and due process approaches placing greater emphasis upon the importance of protections against the wrongful convictions of the innocent. ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ था जहाँ पर हम बेसिकली ड्यू प्रोसेस और क्राइम कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन असिस्टिंग पीपल अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन। जहां पर हम पीपल के मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन के बारे पर फोकस करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? क्राइम कंट्रोल, वैल्यू सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस या ड्यू प्रोसेस के अंदर? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ड्यू प्रोसेस में आता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ड्यू प्रोसेस अप्रोचेज द places greater emphasis upon the importance of protection against the wrongful conviction of the innocent. Next question is, the values and objectives of crime control and due process are identical, varied, integrated या unanimous? वेरिड है, दोनों का फंक्शन अलग है, हमने लास्ट लाइन में ही पढ़ा इसे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाज करेक्ट। सिक्योरिंग अ पनिशमेंट टू अ गिल्टी पर्सन इज कॉल्ड। अगर हम किसी पर्सन को, गिल्टी पर्सन को पनिशमेंट देते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्विक्शन, क्राइम कंट्रोल, डिफरेंशियल ऑब्जेक्टिव या ड्यू प्रोसेस? करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, क्राइम कंट्रोल। ये भी लास्ट जो लाइन है उसी में से हमने इसका आंसर निकाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन अप्रोच टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? एंड ऑप्शंस आर प्रोटेक्शन, वैल्यूज, ड्यू प्रोसेस या कन्विक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ड्यू प्रोसेस जो है एक अप्रोच है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 150 व्हिच सेज
While emphasizing on criminal justice, Herbert Packer focused on which of the following terms? इनमें से किस पर उसने फोकस किया था हर्बर्ट पैकर ने? सो करेक्ट ऑप्शन इज क्राइम कंट्रोल एंड ड्यू प्रोसेस। हमें फर्स्ट लाइन से हमें इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, ये रहा हर्बर्ट पैकर और यहाँ पर ड्यू प्रोसेस एंड क्राइम कंट्रोल की बात। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कितना स्कोर किया है इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। सो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर स्कोर्स कि आपने कितना स्कोर किया है। सो कमेंट डाउन बिलो and write down your scores so that others have some idea regarding कि आपने कितना स्कोर किया है और कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।